दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल 1/0 एकेडमी में। दोस्तों बड़े खुशी की बात है कि जूनियर असिस्टेंट का यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो विज्ञापन है वो 2702 पदों पे जारी हो गया है। आपको बताना चाहूंगा कि सेम वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू 1262 की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम हो चुका है, टाइपिंग होने वाली है। और उसके बाद एक 5500 प्लस पदों का जो विज्ञापन जो है वो जारी किया जा चुका था पहले ही, उसके एग्जाम एक माह के बाद होने के चांसेस हैं। और एक फिर से नई यूपी पेट 2023 के थ्रू ही एक फिर से नई वैकेंसी जारी कर दी गई है 2702 पदों पे। आज मैं उसी के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा, कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या इसके सिलेबस है, सारा जो इसके प्रमुख बिंदु हैं उन सबके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे ये जो विज्ञापन है ये कल ही आया है 26/11/2024 को, मतलब इसका विज्ञापन कल ही हमें देखने को मिला है। अब अगर बात करें इसके, एक मिनट में थोड़ा सा छोटा कर, हाँ, तो इसके बाद इसके ऑनलाइन शुल्क जमा करने की ये प्रारंभ कब से होगा? 23 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो है ना ये जनवरी तक चलेगी, 23 दिसंबर से शुरू होगा और उसके बाद लास्ट डेट इसकी 22 जनवरी तक रहेगी और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट जो है 29 तारीख तक रहेगी। इसके बाद बात करें इसके क्या क्या इसमें वो है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें हम देखते हैं। ये इसकी विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024। इसको कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए, इसका प्री वही यूपी पीईटी होता है। 2023 में जो भी छात्र अच्छे नंबर पाया है इसकी मेरिट जारी होगी, उसके बाद ये उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए ये इसमें देखो लिखा है, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है उनकी प्रारंभिक अर्था परीक्षा मतलब यूपीपीईटी 2023 जो हुई थी कि स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब उसमें क्या स्कोर है, जितने फॉर्म आएंगे उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मेरिट बनेगी। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी केवल प्रतिभाग कर सकता है जो ऑनलाइन आवेदन केवल वही कर सकता है जो क्या किया हो, जो पीईटी 2023 में सम्मिलित हुआ हो और उसको आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड प्राप्त हुआ हो। और ये सारी इसमें डिटेल है, बस इसमें इतना ही है कि यूपी पीईटी में सम्मिलित हुआ हो। और इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ये यूपी ट्रिपल एससी की साइट है uptripplesc.gov.in, इसके होम पेज पे जाना है तो वहीं पे आइकन फ्लैश हो रहा होगा, वहीं पे ये फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या क्या इसमें अर्हताएं हैं, अगर इसकी बात करें तो नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए बात कर रहा है, ये सब ऐसे ही है। मैं आपको दोस्तों जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो सारे पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। अगर इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो तरह से है, पर्सनल डिटेल के थ्रू और यूपीपीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। दो तरीके से इसमें हम वो करने के लिए बोला है, ओटीपी के माध्यम से और व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से। तो आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। वैसे अगर आपका पुराना नंबर है जिसमें आप यूपीपीईटी का फॉर्म भरते टाइम जो डाले थे, अगर वो है तो ज्यादा अच्छा हो कि ये ओटीपी के माध्यम से आप कर लो तो ये इजीली हो जाएगा। फिर उसके बाद करें अगर आवेदन की, तो लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी पीईटी में दर्ज की गई अपनी जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का निवासी संबंधी विवरण जो है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी, ये सारी डिटेल जो है अपने आप को मतलब ऑटो पीईटी में जो आपने भरा था वही डिटेल शो होगी, बस इसको आपको केवल एक बार जांच लेना है। और इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन जिसमें प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसको जब वो करने के बाद सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको एजुकेशनल रिलेटेड एलिजिबिलिटी रहेगी, उसमें यस नो और सर्टिफिकेट नंबर, डिटेल, रोल नंबर, ये सारी डिटेल फिल करनी होगी। फिर उसके बाद अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचनाएं भरने के बाद तीसरे पार्ट में रजिस्ट्रेशन के पेज में नीचे इंटर वेरिफिकेशन कोड करके वो आएगा, उसको आपके मोबाइल में एक कोड आएगा, उसको प्रविष्ट करना है। प्रविष्ट करने के बाद नीचे सबमिट का बटन रहेगा, उसमें क्लिक कर देना है। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र मतलब पूरा एक प्रीव्यू दिखाएगा और प्रीव्यू 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन अंक होगा, उसको आपको सुरक्षित रख लेना है। अगर फोटो और हस्ताक्षर की बात करें तो व्यू, और जब वो फॉर्म भर के प्रीव्यू दिखाई देगा उसके बाद नेक्स्ट का कुछ ऑप्शन आएगा तो वहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फोटो साइन अपलोड करने के लिए आएगा। फोटो साइन अपलोड करते ही आगे बढ़ोगे तो फिर फाइनल सबमिट करने के लिए ये आएगा। ये इसमें पूरा डिटेल दिया है, सेव एंड प्रोसेस, प्रोसीड टू, और फिर ये पूरा सेव करने के बाद फिर लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पेमेंट कर देना, ठीक है ना। ये हो गई हमारी बात फॉर्म कैसे भरना है। अगर इसकी फीस की बात करें तो फीस आपको पहले ही बताया मैं, इसको 22/1 तक मतलब 22 जनवरी के आसपास तक इसको फॉर्म क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई से किसी से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे
ये सारा पेमेंट के बारे में है, ये तो ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं। फिर मेन बात करें क्या है, इसमें सबके लिए जो है ना आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, बस उसकी प्रोसेस में जो शुल्क लगेगी 25 रुपए की एक नॉमिनल सी फीस केवल आपको लगेगी बस। फिर उसके बाद करें फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना, जो भी फॉर्म भरोगे उसका पूरा जो हो जाएगा तो फाइनल प्रिंट आएगा, उसको प्रिंट कर देना। जी दोस्तों, अगर कुछ गलती भी हो गई है आपसे तो यूपीएससी संशोधन करने का एक मौका देता है। तो इसमें देखो इसका प्रोसेस क्या है, वेबसाइट के होम पेज में एप्लीकेंट सेगमेंट में जाके एप्लीकेंट डैशबोर्ड में जाना है और वहाँ पीटी 2023 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना है, मतलब पेड रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन करना है। उसके बाद मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद फिर आपको फॉर्म एडिट करने के लिए ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन के किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब सारी डिटेल आपको चेंज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल कुछ ही है जो इसलिए फॉर्म को जो है ना हमेशा ध्यान से पढ़ना। से नाम में कोई अगर गलती है तो वो चेंज कर सकते हो, पिता के नाम में कोई अगर वर्तनीय गलती हो गई तो, पत्राचार का पता और अन्य व्यक्तिगत विवरण में जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इन सब के बारे में आप चेंज कर सकते हो। जाति की श्रेणी हो गया, जेंडर हो गया और इसकी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसको आप चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद बात करें पदों के विवरण के बारे में, तो पदों के बारे में आपको जैसे मैं बता ही दिया हूँ कि कितने 2702 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें विभिन्न विभागों में कितने क्या जरूरत है, कितने क्या पद है, विभाग वाइज इसमें दिया है। राजकर आयुक्त में आपको देखने को मिलेगा 454 पद, जनरल के, अनुसूचित जाति के 228, अनुसूचित जनजाति के 14, ओबीसी के 304, ईडब्ल्यूएस के 111, ये सारे हैं। फिर खाद्य आपूर्ति में इसी तरह ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बात करें लेवल की क्या वो है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये आपको ऑफिशियल जॉब है, क्लर्क की सैटरडे संडे बढ़िया छुट्टी मिलेगी और ये 2000 पे ग्रेड की जॉब है, इसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। फिर इसके बाद अगर बात करें, ये इसके सैलरी की बात होगी। फिर उसके बाद तो आगे अगर बढ़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सारी ये उसकी डिटेल है, कहाँ पे कितनी पोस्ट खाली है, जो अधियाचन आया है यूपीएससी के पास, उसके बारे में ये डिटेल है। फिर उसके बाद ये क्षैतिज आरक्षण का विवरण है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बस पढ़ाई में केवल ध्यान देना है। फिर इसके बाद ये पूरा आरक्षण को मिला के कितनी क्या कहाँ पे सीटें बनेंगी वो सारी चीज़ें हैं। आप दोस्तों इससे आपको मतलब नहीं रखना, आप अगर एक भी सीट है तो भी अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन इसमें होगा। इसका सिलेबस बहुत आसान है और वो सिलेबस भी आसान है, आप अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यह आरक्षण के बारे में डिटेल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, अनिवार्य आर्यता की बात करें, शैक्षिक आर्यता की, तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग के सेवा नियमावली 2014 के मतलब इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की, क्या मतलब इसमें एलिजिबिलिटी है जो केवल 12th है, क्या है, जो भी कैंडिडेट 12th पास है यूपीपीटी में बैठा हो 2023 में वो इसके फॉर्म को भर सकता है। और उसके बाद दोस्तों क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद फिर टाइपिंग होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग इसमें मांगी जाएगी, चीज ध्यान रखना दोस्तों। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट मांगा जाएगा और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, इतनी स्पीड होनी चाहिए। इतनी अगर स्पीड आपको जहाँ पे लाइव एग्जाम देना है वो देखना है, वहाँ पे अगर इतनी स्पीड चाहिए तो आपको कम से कम हिंदी में 35 की स्पीड बनाना पड़ेगा और इंग्लिश में 40 की स्पीड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम का इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना कि वहाँ ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाती है। इसलिए आपको अच्छे से अभी से तैयारी इसकी टाइपिंग की शुरू कर देना चाहिए, मतलब 1-1 घंटे रिटन एग्जाम के साथ साथ इसकी भी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें और क्या है कि CCC नाइलेट के द्वारा या DOES डोकेक के द्वारा जो है CCC का प्रमाण पत्र, मतलब कंप्यूटर का CCC का प्रमाण पत्र, या किसी इसमें समकक्ष भी बोला है, किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था के या उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, मतलब कंप्यूटर का कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद इसकी अधिमान्य अर्हता है, इसका तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। एनसीसी का B सर्टिफिकेट हो तो आपको छूट मिल जाएगी। अगर ये टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने 2 साल की सेवा दी है
तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगी। अगर आयु की बात करें दोस्तों, तो आयु तो इसमें कुछ भी कोई भी बढ़ सकता है, 40 साल तक उम्र है। तो इसमें 1 जुलाई को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, 18 से कम कोई नहीं बढ़ सकता, और वो 40 वर्ष से अधिक ना हो। अब 40 वर्ष दे दिया, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। 18 से 40 के बीच में इसकी आयु सीमा है। चयन का आधार जो है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, एक लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद फिर फाइनल मेरिट डिग्री होगी, फिर फाइनल मेरिट बनेगी। अगर इसके दोस्तों सिलेबस की लिखित परीक्षा में विशेष नोट की क्या दिया है, अंतर्गत रिक्त पदों में लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग जो है उनके पीटी 2023 के स्कोर के आधार पर होगी। इसको सब कोई फॉर्म नहीं भर सकता दोस्तों, इसमें क्या आप जो यूपी पीटी 2023 में शामिल हुआ है वो सब फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म भरने के बाद इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। क्या इसकी शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगी कि जितने भी पद हैं, जैसे ये 2702 पद हैं, इन पदों के सापेक्ष श्रेणीवार, मतलब हर श्रेणी में 15 गुना कैंडिडेट को केवल बुलाया जाएगा। उसके अलावा सब जितने फॉर्म भरेंगे तो बाहर हो जाएंगे, केवल 15 गुना कैंडिडेट को इसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना जी, ये चीजें आपको बताया गया है। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यूपीपीएससी वही नोटिस निकाल के मेरिट जारी करेगा। और ये सारी महत्वपूर्ण उद्देश्य में कोई भी श्रेणी का ये सब आपके ज्यादा जानने योग्य बातें नहीं है। और फिर उसके बाद से अगर बात करें आगे, तो ये सारा फॉर्मेट है इसका, ये वो है। हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है इसका एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, इसके एग्जाम के अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस 5 भागों में करके बनाया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें दोस्तों हिंदी होने वाली है, क्योंकि हिंदी से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 30 क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जानकारी मतलब जीके से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इसमें दोस्तों कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कंप्यूटर से अभी क्या है ना, इसका कहीं व्यवस्थित टॉपिक मिल भी नहीं पाता है, तो इसलिए इसमें पिछली बार की अगर बात करें ये 1262 वाले की, तो उसमें कंप्यूटर के यूपीपीएससी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा था, जिससे सब कुछ सारे पार्ट बच्चों के अच्छे गए थे, लेकिन कंप्यूटर वाला जो है उसमें उनको मुश्किल हुई थी। तो इसलिए कंप्यूटर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं ये कंप्यूटर का एमसीक्यू बैच पूरा और थ्योरी बैच दोनों अपने इस चैनल में लॉन्च करूंगा। अगर आप इससे वो करोगे ना, तो आपको सारे 15 में से 14-15 क्वेश्चन तो आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। और फिर उसके बाद यूपी स्पेशल से आपको 20 क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 30 क्वेश्चन आपको हिंदी में 30 में 30 पूरे करने हैं, 30 में 30 पूरे कंप्लीट हिंदी में करने हैं। उसके बाद रीजनिंग में 15 में से कम आपको 13 क्वेश्चन सही करके आने हैं। फिर उसके बाद मैं ये आपको टारगेट दे रहा हूँ, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इतने क्वेश्चन आपको करना होगा। और उसके बाद कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में दोस्तों आपको 15 में 15 क्वेश्चन सही करके आना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो अपने से, तो मैं वीडियो डालूंगा, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट डालूंगा, वो आप इसको फॉलो करना, आसानी से आप पूरा 15 में 15 क्वेश्चन हल करके आओगे। और यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में दोस्तों 20 में से कम आपको 15 क्वेश्चन सही करके आना है। ये टारगेट आपको बना के चलना है। सामान्य जानकारी जीके का है, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, बहुत सारे पोर्शन रहेंगे। तो 20 में से दोस्तों इसमें आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सही करके आना है। ये आपको टारगेट बना के चलना है। जीके में करंट अफेयर में इधर उधर कहीं कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आपको हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करना है। हिंदी के साथ साथ फिर रीजनिंग में कोशिश तो करना कि 15 में 15 सही हो, लेकिन फिर भी मैं 2 क्वेश्चन हो करके चल रहा हूँ, 13 क्वेश्चन सही करना है। कंप्यूटर में दोस्तों तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को फॉलो करना, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। फिर उसके बाद यूपी जीके में मैं 20 क्वेश्चन है, आप कोशिश करना ज्यादा सही हो, लेकिन फिर मैं 15 मान के चल रहा हूँ, और जीके में 12 क्वेश्चन। अगर आप ये टारगेट मान के चलोगे तो आपको आसानी से इस परीक्षा को इजीली क्लियर कर पाओगे। और क्लियर नहीं, साथ साथ आपको फाइनल मेरिट तक जाओगे, फाइनल मेरिट में भी सिलेक्ट होगे। अब इसका ये पूरा पाठ्यक्रम दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, या तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहां से देख लेना। दोस्तों, ये सारा इसका हो गई बात सिलेबस की। अब ये इसमें डिफरेंट फॉर्मेट दिया है, उसको देखने की जरूरत है नहीं। अब आपको इसको एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों देखो, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी हमें करना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। अब जैसे क्या है ना, कुछ लोग गलती क्या करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आ गया, अभी बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हर जगह देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल थोड़ा सा एग्जाम में लेट करेगा, अभी पिछले जो नोटिफिकेशन आया तो उसी की परीक्षा नहीं हुआ, तो इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आपको क्या है ना, मोटिवेशन बना के चलना है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसका नोटिफिकेशन आया, लोग इसको देखेंगे,
इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस आसान है तो फिर वो तो सोचेंगे हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। सिलेबस हाँ आसान है, लेकिन इसमें हमको कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना है। जिसका पिछली परीक्षाओं में अगर कम नंबर रह गया है तो वो अगर छात्र इसमें कंटिन्यूअस अगर 2-2 3-3 घंटे भी अगर पर डे मेहनत करता जाएगा तो उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार दोस्तों कई ऐसे मेरे जानने वाले भी हैं जो यही केवल कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि इसका सिलेबस आसान है इजीली हो जाएगा, तो बाद में फिर क्या होता है, मेरिट में उनको बाहर होना पड़ता है, क्योंकि आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है। ये जॉब बहुत ही अच्छी होती है, क्लर्कियल लेवल की जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, 2 दिन की छुट्टी मिलती है आसानी से और ज्यादा इसमें कुछ बर्डन भी नहीं होता है। इस वजह से इसको सब कोई प्रेफर करता है, तो इसकी मेरिट जो है ना बहुत हाई जाने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें आपकी क्या क्या मदद करूंगा, तो मेरे इस चैनल में दोस्तों ना कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कंप्यूटर मेरे इस वीडियो सीरीज से फॉलो करोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाएगा कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इजीली हल कर पाओगे। कंप्यूटर के मेरे पास कम से कम 15 से 20 हजार क्वेश्चन का कलेक्शन है, 15 से 20 हजार क्वेश्चन का कलेक्शन है। अब उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे अपने इस यूट्यूब चैनल में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराऊंगा। आपको 15 में से 15 पूरे क्वेश्चन सही करवाने की जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है, ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद फिर इसमें टाइपिंग का भी वो रहता है, टाइपिंग भी बहुत मुश्किल होती है, तो टाइपिंग की भी संपूर्ण जानकारी जो है, संपूर्ण गाइडलाइन जो है वो मैं यहाँ पे मार्गदर्शन करूंगा। मतलब टाइपिंग हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, दोनों की पूरी जानकारी, पूरा प्रैक्टिस, सब कुछ आपको मैं इस चैनल में देने वाला हूँ। ये हो गई बात दोस्तों मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। अगर दोस्तों अगर व्यवस्था बन पाई तो मैं यूपी स्पेशल के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा। यूपी स्पेशल और हिंदी के मैं कोई अगर सर मिल जाएंगे जो इसके विशेषज्ञ होंगे इन विषय के, तो मैं आपको जरूर इस विषय की भी प्रैक्टिस के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। दोस्तों अगर इस परीक्षा में कोई भी अगर आपको प्रिपरेशन के दौरान डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे इस नंबर 91 25 11 39 25 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई वो मैं पूरा संपूर्ण गाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इसमें कंप्यूटर का पूरा डिटेल कल से या परसों से वीडियो लेके